प्यारे बच्चों, आखिर एग्जाम की तैयारी हम कैसे करते हैं और हम करते क्या हैं, हमको चाहिए क्या। आज इसी पे हम बात कर रहे हैं। अपने 20 वर्षों का अनुभव आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ध्यान देना है कि हम लोग करते क्या हैं, हम लोग क्या करते हैं। तो मैथ बनाने का तरीका सीखते हैं, मेथड सीखते हैं, उसके लिए तरह तरह का ट्रिक सीखते हैं, कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम उस एग्जाम की बात करते हैं। हम वो एग्जाम में बैठते हैं जो वनडे होता है और पर क्वेश्चन का, प्रत्येक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन होता है। और हम करते क्या हैं, हम मेथड देखते हैं, मेथड बनाते हैं। बहुत सारे असाइनमेंट, बहुत सा क्लास नोट्स मैंने देखा है कि उसमें ऑप्शन होता ही नहीं है, जबकि हम जो एग्जाम देने जाते हैं उसमें 4 ऑप्शन, 5 ऑप्शन में से एक सही ऑप्शन चुनना होता है। आज हम कुछ ऐसी बात करेंगे और आपसे, या आप जो मेथड अपने पास रखे हुए हैं उससे, और हम इस तरीका से कंपेयर भी कराएंगे कि आखिर समय को हम कैसे बचा सकते हैं और आप समय बचाएंगे। तो आज हम रेशियो के बारे में कुछ पहले चर्चा करते हैं। ठीक है, देखते हैं रेशियो का टाइप 1, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो। प्यारे दोस्तों, रेशियो का पहला टाइप कॉम्बिनेशन ऑफ रेशियो से मैंने क्वेश्चन लिया है और हम देखते हैं। आप लोग जितने भी इसे देख रहे होंगे, इसमें से कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होंगे जो इस क्वेश्चन को ना बना पाएंगे। नहीं, सब लोग इसको बनाएंगे, लेकिन अंतर होगा। अंतर क्या होगा? उनके बनाने का तरीका पर। अधिकांश विद्यार्थी इस क्वेश्चन का मेथड के द्वारा हल करेंगे और कुछ ही विद्यार्थी ऐसा होंगे जो सिर्फ आंसर को निकालेंगे। रिजल्ट तो उन्हीं को होना है जो किसी भी तरीका से बनाए, लेकिन समय कम से कम लगाए। एक विद्यार्थी इस क्वेश्चन को बनाने में कम से कम 30 से 40 सेकेंड, यहां तक कि 1 मिनट तक का समय लेगा, लेकिन एक विद्यार्थी ऐसा भी होगा जो इस क्वेश्चन को 5 सेकंड में बनाएगा। आप सोचिए कि 30 से 40 सेकंड में बनाने वाला का रिजल्ट होगा या 5 सेकंड में बनाने वाला का रिजल्ट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाया जा सकता है। तो अधिकांश विद्यार्थी इसको बनाएंगे इस प्रकार से: ए बी 3 5, बी सी 6 9। ठीक है, अब क्या करेंगे? 6 18, 6 5 30, 9 5 45 काटेंगे। 6 था 10, 15 45, आंसर 6:10:15 आंसर मारेंगे बी। तो क्या ये पेन से जो हम वर्क मैंने किया, तो क्या ये वक्त नहीं लेगा? कितना भी कम लेगा, तो 30 से 40 सेकंड का वक्त तो नहीं लेगा पक्का। लेकिन इस क्वेश्चन को हम 5 सेकंड में बना सकते थे। ठीक है, कैसे बना सकते थे उसे भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए क्या कहता था कि ए अनुपात बी 3:5, बी अनुपात सी 6:9। तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर बा। दोस्तों, यह क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा था, इसका रेशियो दिया हुआ था। गौर कीजिए, ए और बी का अनुपात क्या बदलेगा? नहीं। बी और सी का अनुपात बदलेगा? नहीं। ए और बी का अनुपात अगर 3:5 दिया है तो इसमें भी 3:5 होना चाहिए। अगर बी अनुपात सी दिया है 6:9, तो बी सी 6:9 होना चाहिए। बस चेक कर लेंगे, आंसर निकल आएगा। चलिए चेक करते हैं। ए अनुपात बी 3:5, तो ए बी सी निकालना है तो ए बी तो ये दोनों हुआ ना। बस 3:5 का रेशियो किस में है आप देख लीजिए। ये आएगा 3:5 का रेशियो? नहीं आएगा। हाँ, ये आएगा। नहीं, 3 दूना 6, 5 दूना 10 आ रहा है। ये आएगा 5 दूना 10? नहीं आएगा। ये आएगा? नहीं आएगा। आपका उत्तर कौन हो जाएगा? बी। बस कितना सेकंड का वक्त लगेगा आपको, है ना? देखिए, नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, आंसर। तो इसमें क्या पेन लगाने की आपको आवश्यकता है? क्या आप 5 सेकंड का समय नहीं, क्या आप 20 से 25 सेकंड का समय इस क्वेश्चन में आप नहीं बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते थे। अगर भरोसा नहीं है तो अपने ढंग से इसको बनाएं, पहले जो मेथड पढ़े थे उससे बनाएं और इस तरीका से बनाएं, कंपेयर करें कि समय का बचत होती है या नहीं। अब सोचो कि अगर ये क्वेश्चन में हम 20 सेकंड का भी समय बचा लेते हैं,
15 सेकंड का भी समय बचा लेते हैं। मेरे पास क्वेश्चन की संख्या होता है 100। अगर 20 सेकंड नहीं 10-10 सेकंड के हिसाब से भी समय बचा लेंगे तो कितना का समय बच जाएगा? एक सेकंड जोड़कर दोस्तों मिनट बनता है। और अगर मिनट में जब समय हम बचा लेंगे 10 मिनट 15 मिनट का अगर एक एग्जाम में हम समय बचा लेंगे तो यकीन मानो ना मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेंगे या फिर सबों से ज्यादा क्वेश्चन को हम बना डालेंगे और रिजल्ट पक्का होगा मेरा। लेकिन इस प्रोसेस से बनाने वाला जो भी हो, क्या आप कल्पना करते हैं? चलिए आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भीड़ की संख्या जो होता है आप खुद देखते हैं या देखिए, क्लियर, सब में आगे निकलना है, सबसे ज्यादा बनाना है। और सबसे ज्यादा बनाने के लिए हमें चाहिए क्या? तो ये नहीं, ये चाहिए जिससे कि समय कम लगे। सारे क्वेश्चन में हम बैठकर बनाएंगे, शांति से बनाएंगे, सोचेंगे, मेथड से हटकर सोचेंगे कि क्या इसे हम बिना हल किए हुए आंसर निकाल सकते हैं। यकीन मानिए आपका ये मेथड डेवलप होते चला जाएगा, डेवलप होते चला जाएगा और रिजल्ट के आप करीब होंगे। दोस्तों देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है? पहले तो आप अपना मेथड से बनाएं। क्या करेंगे? बी को बराबर करेंगे, फिर सी को बराबर करेंगे, फिर डी को बराबर करेंगे। बनाकर देखिए कितना समय लगेगा। लेकिन चूंकि हमें उत्तर ढूंढना है तो किसी भी प्रकार से ढूंढ लें, है ना, मेरा आंसर आ जाएगा। क्या कहता है? ए अनुपात बी 2:3। तो यहां पर भी ए और बी रहा होगा, वो तो 1-2 का अनुपात रहा होगा ना। क्या 1-2 का है? नहीं है। 1-2 का है? नहीं है। 3 दूनी 100, ये 1:2 है, 1:2 है। 2 दूनी 4, 1:2, 3 दूनी 100, 1:2 है। मतलब या तो उत्तर मेरा बी होगा या डी होगा। अब ये दोनों को हम बीसी से भी हम निकाल सकते हैं। बीसी कितना आना चाहिए? 3-4। तो बीसी क्या ये 3-4 आएगा? 2-3 आएगा। बस ये मेरा उत्तर नहीं होगा, तो ये तो होना ही होना है। आप इसको बनाकर देख सकते हैं। बस ये तरीका होता है दोस्तों एग्जाम में सफल होने का। मतलब सिर्फ मैथ हल करना हमें नहीं आना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि किस ढंग से हम समय को बचा सकते हैं, किस ढंग से हम समय बचाकर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन भी आपको बहुत समय बचा। अतः अधिकांश क्लास में बताया क्या जाता है या हम लोग पढ़ते क्या हैं? तो हम लोग पढ़ते हैं मेथड। और हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए टेक्निक कि किस ढंग से एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, किस ढंग से हम उत्तर को चुनने का तरीका हमें चाहिए, चुनने का तरीका चाहिए। ये सारे चैप्टर में सारे क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन अधिकांश बहुत सारे क्वेश्चन होता है जिसे हम इस ढंग से बना सकते हैं। आप जब भी मैथ बनाएं तो अपने आप से सवाल करें, सोचें, डिस्कशन करें, क्या इसे हम बिना बनाए हुए आंसर क्या निकाल सकते हैं? अगर ऐसा आप सोचेंगे तो पक्का यकीन मानिए आपका मेथड डेवलप होते चला जाएगा, तरीका डेवलप होते चला जाएगा और एग्जाम का रिजल्ट आपके हाथ में होगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बच्चों, तो हम एक क्वेश्चन और मैंने लिया है। ए अनुपात बी बराबर 3:4, बी अनुपात सी 8:9, सी अनुपात डी 15:16। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब आप सोचिए अगर इसमें हम मेथड से इसको हल करें, हल करने के बाद आंसर बताएं, कितनों कम तो आपको 1 से 1.5 मिनट का वक्त जरूर ले लेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास तरीका है तो फिर बहुत आसानी से उत्तर चुन लेंगे। अतः देखते हैं कैसे चुनते हैं। ए अनुपात बी कितना है? 3:4। 3:4 ही ए अनुपात बी होना चाहिए ना। ए अनुपात बी तो बदलेगा नहीं। देखते हैं किसमें 3:4 आता है। 3:4 क्या ये आएगा? 5×5 = 25, 6×5 = 30, 5:6 आ जाएगा? आएगा नहीं। ये आएगा? 3:4 आएगा? नहीं आएगा। आएगा? यहां देखिए 3:4 आ रहा है, अतः यह मेरा उत्तर हो सकता है। यहां देखिए नहीं आ रहा है, आ रहा है? 5:9 आ जाएगा ना, अतः यह भी उत्तर मेरा नहीं होगा। अतः मेरा आंसर कौन होगा? बस सिर्फ एक ही से आइडिया लग गया, 3:4। क्लियर? बस
ये है उत्तर चुनने का तरीका। आप अपने असाइनमेंट, अपने है ना क्वेश्चन पेपर में आप क्वेश्चन देखें और बनाकर देखें। पक्का यकीन मानिए आपका मेथड से है ना बहुत कम समय इसमें लगेगा। अगर आप 1 मिनट का समय लेते हैं तो यहाँ पे आपको 5 सेकंड का वक्त लगेगा, मतलब 60 सेकंड और 5 सेकंड 55 सेकंड का समय इस इजी क्वेश्चन में आप बचा सकते हैं। इस क्वेश्चन को सारे विद्यार्थी बनाता है, 95% विद्यार्थी इस क्वेश्चन को बनाएगा। क्लियर? कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जो इस क्वेश्चन को हल नहीं, एग्जाम में अगर आ जाए तो हल ना करिए, हो ही नहीं सकता है, लेकिन उसको हल करने के तरीका में अंतर होगा। और जो ये तरीका को अपनाएगा, आप सोच सकते हैं उसका रिजल्ट कौन रोक सकता है। तो दोस्तों, ऐसे सारे चैप्टर की क्वेश्चन में ये तरीका आपको देखने को मिलेगा, लेकिन सभी क्वेश्चन को तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश क्वेश्चन को आप इस ढंग से बना सकेंगे। क्लियर? तो आप करें क्या, तो बस क्वेश्चन को सोचें, आराम से रिलैक्स में सोचें कि क्या कोई ऐसा तरीका हम निकाल पाए जिससे कि उत्तर आसानी से हम चुन लें। बनाने के पीछे नहीं जाना है, सिर्फ ये मेथड तो हमको चाहिए ही चाहिए, है ना, लेकिन उसके साथ यह टेक्निक अनिवार्य है। ठीक है प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक ऑप्शन ए लिए हैं, नन, इनमें से कोई नहीं। बहुत सा विद्यार्थियों को लग रहा होगा कि आप तो चुन लिए, नन भी तो हो सकता है। तो देखिए करना क्या है, इसका भी हम उसी प्रकार से करेंगे। ए अनुपात बी 7:9, बी अनुपात सी 5:4, तो ए बी सी का अनुपात क्या होगा चेक कर लेंगे, लेकिन पूरे को चेक कर लेंगे। चलिए ए बी कितना है, 7:9, आएगा क्या, नहीं आएगा। 7 चौ 8 आएगा, आएगा है ना, 7 चौ 28, 9 चौ 36 आ रहा है। ठीक है, तो ये मेरा हो सकता है, ये आएगा क्या, देखो तो 7 5 35 और 9 5 45 आएगा। 7 9 7 9 आ तो रहा है, आ रहा है ना। 4 से गुना करेंगे तो ये, 5 से करेंगे तो ये, मतलब मेरा उत्तर या तो बी होगा या सी होगा। ठीक है, अब इसको चेक कर लेते हैं। बी अनुपात सी 5:4, क्या आएगा 5:4, नहीं आएगा। आएगा 5:4, हाँ बिल्कुल आएगा, 9 5 45, 9 चौ 36 नहीं आएगा। अतः मेरा उत्तर कौन हो जाएगा, बस आप सोचें कितना समय आपको लगेगा, क्योंकि हम ये भी चेक कर लिए, ये भी चेक कर लिए, अतः ये उत्तर मेरा सफिशिएंट है, इनमें से कोई नहीं का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इस प्रकार से हम बहुत आसानी से रेशियो का, इस टाइप का क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन रेशियो क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो आज हम क्लास को यहीं रोकते हैं और पुनः कल नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी टॉपिक का टाइप 2 लेकर हम आएंगे। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।